Hello friends, welcome back in our most important exam shooter session of Indian economy। आज हम इस सेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमने इस बार भी ऑलमोस्ट सभी नेशनल एग्जाम जैसे एसएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और डिफरेंट टाइप के बैंक एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। इससे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? आंसर है पर कैपिटा इनकम एंड एनएनपी। इकोनॉमिक ग्रोथ जनरली ट्रेडिशनल विकास होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब फिक्स ड्यूरेशन में किसी इकोनॉमी में होने वाला रियल इनकम में वृद्धि से है। जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है यानी इंक्रीज करता है तो इसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होना कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट में चेंजेस के रेट को इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट को एनएनपी के थ्रू हम समझते हैं। आइए हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के फॉर्मूला को देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला आता है NNP2 माइनस NNP1 बाय NNP1 इंटू 100। यहाँ पर NNP2 करंट ईयर का NNP होता है जबकि NNP1 लास्ट ईयर का NNP होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिकेटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेल्थ रिफ्लेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू ए सोसाइटी? आंसर है इकोनॉमिक ग्रोथ। वेल्थ का अच्छा इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है जो शो करता है कि कितना क्वांटिटी का ऑफ रिसोर्सेज सोसाइटी में अवेलेबल है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब नेट फिजिकल प्रोडक्ट के इंक्रीमेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चेंज इज कंसर्न्ड विथ इकोनॉमिक ग्रोथ? आंसर है क्वांटिटेटिव। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब नेशनल प्रोडक्ट के वृद्धि से होता है जो क्वांटिटेटिव चेंजेस है। वेल्थ इंक्रीज होगा तभी फिजिकल प्रोडक्शन में वृद्धि होगा। ये सभी क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेंज डू वी एक्नॉलेज while calculating economic development rate? आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंजेस है। यह लेवल ऑफ लिविंग, रिडक्शन इन इनक्वालिटी जैसे चेंज को शो करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट के लिए फॉर्मूला है GDP2 माइनस GDP1 बाय GDP1। यहाँ भी GDP2 जो है करंट ईयर का GDP होगा और GDP1 जो है वो लास्ट ईयर का GDP होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म हिंदू ग्रोथ रेट? आंसर है प्रोफेसर राज कृष्णा। प्रोफेसर राज कृष्णा एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने ही इस हिंदू इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टर्म को दिया है। व्हेन डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू ग्रोथ रेट लॉन्च्ड? आंसर है 1978। इंडियन इकोनॉमी के स्लो ग्रोथ रेट को शो करने के लिए हिंदू ग्रोथ रेट लाया गया। 1951-52 से 1978 टू 80 तक विकास दर बेहद धीमी रही। इस ड्यूरेशन में एवरेज ईयरली इकोनॉमिक ग्रोथ रेट महज 3.5% के लगभग थी। यह बहुत धीमी ग्रोथ रेट है जिसका नाम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? आंसर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक इंडेक्स HDI भी है। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, इन तीनों इंडिकेटर को जोड़ा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जन्म के समय से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यह लाइफ कितना होगा, जैसे कि किसी कंट्री ने 85 ईयर्स माना है, किसी कंट्री ने 65 ईयर्स माना है। एजुकेशनल अटेनमेंट, इसमें एडल्ट लिटरेसी रेट का वेटेज 2/3 दिया गया है जबकि कंबाइंड इनरोलमेंट रेशियो 1/3 है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। इन तीनों को
एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो एच डी आई के इक्वल टू होता है 1/3 LEI प्लस EAI प्लस SLI। LEI का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, EAI का मतलब होता है एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, और SLI का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR? आंसर है यूनाइटेड नेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट होता है जिसे यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा पब्लिश किया जाता है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ही हम UNDP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर द फर्स्ट HDR? आंसर है महबूब उल हक। महबूब उल हक ने HDI को फर्स्ट HDR में 1990 में प्रस्तुत किया। महबूब उल हक पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स थे। इनका साथ दिया इंडियन इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन ने। जो इंडियन इकोनॉमिक्स है इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा वर्ल्ड सिनेरियो में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट यानी SLI इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? आंसर परचेजिंग पावर पैरिटी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉन्सेप्ट जो है ये SLI बेस्ड परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। जितना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा वह देश उतना अच्छा HDI में रैंक पाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स परचेजिंग पावर पैरिटी के आधारित पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन HDR 2019? आंसर है 129th। इंडिया का रैंक HDR 2019 में 129 था। HDI 2019 में नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, जर्मनी और हांगकांग टॉप 1 to 5th कंट्रीज़ में थे। इंडिया का HDI वैल्यू 0.647 है। नाइजर HDI 2019 रिपोर्ट में सबसे नीचे है। क्वेश्चन, व्हेन डिड जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस इन HDR? आंसर है 2010। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को HDI के फ्रेमवर्क में बनाया गया है। इसे HDI के साथ 2010 में HDR में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा इनइक्वलिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भी 2010 में ही HDR में HDI के साथ ही इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन IHDI 2019? आंसर है 94। IHDI का मतलब है इनइक्वलिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया कुल वैल्यू 0.538 के साथ 94th स्थान पर रहा। प्रथम 3 स्थान पर नॉर्वे, आइसलैंड एंड जापान रहा। इसमें सबसे अंतिम स्थान यानी 115th रैंक पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज फॉर मेजरिंग GII? आंसर है 0 to 1। GII मेजरिंग रेंज 0 to 1 होता है। 0 का अर्थ गुड से है, वहीं 1 का मतलब पुअर स्थिति से होता है। GII इक्वल टू 1/3 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशन इंडेक्स प्लस GDP इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडेक्स आर देयर इन HDR अपार्ट फ्रॉम HDI? HDI के अलावा HDR में 4 इंडेक्स और होते हैं। इनइक्वलिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स
and Gender Development Index. Next question. Which index is the ratio of HDI calculated separately for males and females? आंसर है GDI. GDI मतलब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में जेंडर गैप को मेज़र किया जाता है. इसके लिए मेल्स का फीमेल्स के डेवलपमेंट को 3 बेसिक डायमेंशन अर्थात हेल्थ, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स के आधार पर मापते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ सब नेशनल HDR पब्लिश्ड इन इंडिया? आंसर है 1995. मध्य प्रदेश वर्ल्ड में फर्स्ट स्टेट है जिसने सब नेशनल HDR को प्रस्तुत किया. यह फर्स्ट रिपोर्ट 1995 में पब्लिश्ड हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन HDI रैंकिंग 2019? आंसर है 189. टोटल 189 कंट्रीज का रैंकिंग HDI 2019 में किया गया. यह 9 दिसंबर 2019 को HDI 2019 में रिलीज किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज जीरो रिप्रेजेंट्स इन HDI रैंकिंग? आंसर है वर्स्ट सिनेरियो. HDI वैल्यू को 1 to 0 के स्केल पर मापते हैं. एक रिप्रेजेंट्स करता है बेस्ट को जबकि 0 रिप्रेजेंट्स करता है वर्स्ट को. HDI वैल्यू को 4 भाग में हम बांटते हैं. वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट और लो ह्यूमन डेवलपमेंट. जनरली वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट को 0.800 एंड अबव माना जाता है जबकि लो ह्यूमन डेवलपमेंट 0.352 to 550 माना जाता है. इन वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट और लो ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में हाई मीडियम डेवलपमेंट और मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इंट्रोड्यूस द टर्म ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस? आंसर है जिग्मे शिंगे वांगे चुंग. ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का यानी GNH टर्म को 1972 में भूटान किंग जिग्मे शिंगे वांगचुंग ने क्वाइंट किया. यह इंडेक्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी मेजर्स आर कंसिडर्ड अंडर GNH? आंसर है 9. GNH के लिए 9 मेजर को अपनाया गया है. वे 9 मेजर हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग, हेल्थ, एडुकेशन, कल्चर, टाइम यूज, गुड गवर्नेंस, कम्युनिटी विटेलिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रेजिलेंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डेवलप्ड PQLI? आंसर है मॉरिस डेविड मॉरिस. PQLI का मतलब है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. मॉरिस डेविड मॉरिस ने मिड 1970 में इसे डेवलप्ड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ PQLI? आंसर है 0 to 100. PQLI को 0 से 100 के बीच मापने के लिए एक स्केल बना है. 0 यानी कि वर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं 100 बेस्ट को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. PQLI इज द एवरेज ऑफ हाउ मेनी वैल्यूज? आंसर है 3. PQLI एवरेज वैल्यू है जिसको 3 मेजर्स इस प्रकार है: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बेसिक लिटरेसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर GHI वाज फर्स्ट पब्लिश्ड? आंसर है 2006. ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI एक मल्टी डायमेंशनल स्टैटिकल टूल्स है. यह हंगर सिचुएशन को
डिस्क्राइब करता है। यह इंडेक्स को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 2006 में पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कंपोनेंट इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन जीएचआई? आंसर है 4। जीएचआई का 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स ये हैं: अंडर न्यूट्रिशमेंट, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्केल फॉर मेजरिंग जीएचआई? आंसर है 0 to 100। 100 पॉइंट स्केल से जीएचआई का मेजर्स किया गया है। 0 यानी कि बेस्ट स्कोर होता है जिसमें नो हंगर समझा जाता है, वहीं 100 वर्ष को वर्स्ट सिनेरियो का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन एनपीआई? आंसर है 3। एनपीआई का मतलब नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स होता है। एनपीआई स्टैंडर्ड मेजर होता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसके मेजर का 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट, जीडीपी ग्रोथ रेट। सेकंड, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। थर्ड, यूज ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑन ए वैल्यू सिस्टम इन ईच एरिया ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर एचएसडीआई वाज डेवलप्ड? आंसर है 2010। एचएसडीआई का मतलब ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। यह 2010 में डेवलप्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज अडॉप्टेड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आंसर है 193। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए ने इस एजेंडा को अडॉप्ट 26 सितंबर 2015 में कर लिया। 193 मेंबर ने इसे अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी गोल्स? आंसर है 17। 17 गोल को 2030 यानी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रखा गया है। इसके अंदर 169 टारगेट भी हैं जो कि पॉवर्टी वाइप आउट करने के लिए तथा इनइक्वलिटी फाइट करने के लिए और साथ में क्लाइमेट चेंज टैकल करने के लिए बनाए गए हैं। यह एजेंडा 15 ईयर्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन एमडीजीएस? आंसर, यूनाइटेड नेशन, यूएन। यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी एमडीजी को 2015 में रिलीज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिमिट सेट अंडर एमडीजी रिपोर्ट फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन? आंसर है $125। एमडीजी रिपोर्ट के अनुसार जो व्यक्ति $125 या $1.25 या उससे कम अर्न करता है पर डे, उसे एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर रखा गया है। लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग वह यह लिमिट 1.90 पर डे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, poverty is one of the categories found in which classification of the country in economic development? Answer is least developed countries. According to United Nations, least developed countries वो हैं जिनका सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर और एसडीआई लो होता है। इसमें 3 क्राइटेरिया है डिफाइन किया गया है जिसमें पॉवर्टी, ह्यूमन रिसोर्स वीकनेस और इकोनॉमिक वैल्यूनरेबिलिटी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द मिनिमम पर कैपिटा इनकम ऑफ ए डेवलप्ड कंट्री? आंसर है यूनाइटेड स्टेट डॉलर के हिसाब से 12,055 एंड अबव।
वर्ल्ड बैंक ने अपनी जुलाई 2019 की रिपोर्ट के अनुसार डेवलप्ड कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम 12,055 यूएस डॉलर या उससे ज़्यादा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज आर देयर इन क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी बाय वर्ल्ड बैंक? आंसर है 2। वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के अनुसार मिडिल इनकम कंट्रीज 2 टाइप के होते हैं। पहला अपर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड दूसरा लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है जिसमें पर कैपिटा इनकम के आधार पर डिफरेंट कंट्रीज का डिवीजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंट्रीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम बाय वर्ल्ड बैंक? आंसर है 4, जिसमें हाई इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डिनोट्स लो इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड एडल्ट लिटरेसी। व्हाट इज इट? आंसर है ह्यूमन रिसोर्सेज वीकनेस। यह लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के क्राइटेरिया का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंट्रीज हैव ए स्मॉल एम्प्लॉयमेंट एंड लो शेयर इन जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर? आंसर है डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम और लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों हाई होता है। इनका लार्जेस्ट शेयर जीडीपी में सर्विस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज लो इनकम कंट्री एज पर वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन इन 2019? आंसर है 1025 यूएस डॉलर और लेस। कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम 1025 यूएस डॉलर या उससे कम होती है उसे लो इनकम कंट्रीज में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कंट्रीज एज पर वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बाय इनकम लेवल इन 2019? आंसर है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम 996 यूएस डॉलर से लेकर 3895 यूएस डॉलर तक हो सकती है और इंडिया की पर कैपिटा इनकम मार्च 2020 में 2143 यूएस डॉलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज ग्रोइंग फास्टर देन एनी अदर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी? आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों सिस्टम होते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर और स्टेट इंटरप्राइजेस का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू इकोनॉमीज इज देयर इन मिक्स्ड इकोनॉमी? आंसर है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होता है और प्राइवेट ऑनरशिप ही होती है, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इकोनॉमी वेयर द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर? आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इकोनॉमी जनरली फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम ए लार्ज परसेंटेज ऑफ जीडीपी? आंसर है इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी उसको कहते हैं जिसमें बड़ा परसेंटेज गुड्स एंड सर्विसेज के इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी बिलीव इन सेल्फ सफिशेंसी? आंसर है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी अपने आप में सफिशिएंट होती है, अर्थात
कोई इंपोर्ट इस इकोनॉमी में नहीं होता और एक्सपोर्ट भी जीरो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमीज एम इज द वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ पीपुल रेदर देन इंडिविजुअल प्रॉफिट? आंसर है सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है जिससे कि सभी सर्विस इक्वली डिवाइड होती है कंज्यूमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी गिव्स कंज्यूमर चॉइस एंड इकोनॉमिक फ्रीडम? आंसर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होता है और इस कारण से कंज्यूमर चॉइस और इकोनॉमिक फ्रीडम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मार्केट बेस्ड इकोनॉमी? आंसर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब यह है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सप्लाई एंड डिमांड का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, जिस कारण यह इकोनॉमी मार्केट बेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमी प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल? आंसर है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इकोनॉमी हाई टैक्सेस आर नेसेसरी फॉर पब्लिक सर्विसेज? आंसर है सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व तो है, इसमें टैक्सेस के थ्रू ही पब्लिक सर्विस किया जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम पब्लिक के टैक्सेस से ही की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो एसडीआई, अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रीज एंड लो लिविंग स्टैंडर्ड आर द कैरेक्टरिस्टिक इन विच इकोनॉमी? आंसर है डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग कंट्रीज वो होती हैं जिसका एसडीआई अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में कम होता है। इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज पॉसिबल इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी? आंसर है थ्रू सेंट्रल प्लानिंग। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सभी गुड्स और सर्विसेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल प्लानिंग के द्वारा ही किया जाता है, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन सभी लोगों के प्रति सभी लोगों को इक्वल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनिंग एंड क्वायरिंग फंक्शन कम अंडर विच सेक्टर? आंसर है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। इसके अंदर एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरिंग, क्वायरिंग जैसे एक्टिविटीज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? आंसर है प्राइमरी सेक्टर। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो नॉन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, व्हाट इज इट? आंसर सेकेंडरी सेक्टर। इस सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर का इंड प्रोडक्ट यूज किया जाता है और कंज्यूमर के लिए वेरियस प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे कि रेशम से रेशम की साड़ियाँ, कॉटन से कॉटन कपड़े एक्सेट्रा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फंक्शन बिलोंग टू विच सेक्टर? आंसर है सेकेंडरी सेक्टर। इस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही आता है, इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्टर विच जनरली प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज? आंसर है टर्सरी सेक्टर। इस सेक्टर में गुड्स और प्रोडक्ट की जगह सर्विसेज दी जाती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांजैक्शन आदि। टर्सरी सेक्टर का हिस्सेदारी हमारे जीडीपी में बहुत ज़्यादा है। यदि एम्प्लॉयमेंट के हैसियत से सोचा जाए तो इसमें टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान जॉब में कम होता है, जबकि
अगर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो टर्सरी सेक्टर जो है लगभग 60% हिस्सेदारी अपने जीडीपी में भारत में दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़, व्हाट इज़ इट? आंसर है कमोडिटी सेक्टर। कमोडिटी सेक्टर प्राइमरी एवं सेकेंडरी सेक्टर का मिक्सचर होता है। इसमें वो प्रोडक्ट आते हैं जो टचेबल होते हैं, जिसे छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, जैसे वीट, राइस, बिल्डिंग आदि। इसी तरह नॉन कमोडिटी सेक्टर भी होते हैं, जो नॉन कमोडिटी सेक्टर में सभी सर्विसेज आते हैं। तो इस तरह से आज हमने आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, जाना। ये सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरीके का कमेंट्स, आइडिया ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालें। थैंक यू।